जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए एक शानदार प्यारे दोस्तों सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों सवाल है 7+5 का आधा कितना होगा। और दोस्तों इस सवाल का आंसर 98% लोग गलत बताते हैं। तो दोस्तों वो इसको किस प्रकार हल करते हैं पहले हम आपको बताते हैं। देखो 7+5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 12 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6। तो 98% लोग 7+5 का आधा कितना बताएंगे, 6 बताएंगे, 6 बताएंगे। लेकिन दोस्तों 7+5 का आधा 6 तो कभी हो भी नहीं सकता। जो स्टूडेंट 7+5 का आधा 6 बता रहा है तो दोस्तों वो गलत बता रहा है। तो प्यारे दोस्तों इस सवाल को कैसे हल करना है हम दोस्तों आपको सिखाते हैं। ठीक है, सवाल है 7+5 का आधा स्टूडेंट हमें ज्ञात करना है कि आधा कितना होगा। तो ऐसे सवालों को हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS। बी का मतलब ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट चार टाइप का होता है। पहला होता है रेखा ब्रैकेट, दूसरा होता है छोटा ब्रैकेट, तीसरा होता है बड़ा ब्रैकेट, चौथा होता है मंझला ब्रैकेट। फिर ओ आता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ को हिंदी में का बोलते हैं। फिर डी आता है, डी का मतलब डिवाइड होता है। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई। फिर ए का मतलब एडिशन होता है। फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। किसको हल करना है, ब्रैकेट को। सेकंड नंबर आपको ऑफ या का को हल करना है। थर्ड नंबर आपको डिवाइड को हल करना है। डिवाइड के बाद एम मल्टीप्लाई को हल करना है। मल्टीप्लाई के बाद ए एडिशन को हल करना है। एडिशन के बाद एस सब्ट्रैक्शन को हल करना है। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है नहीं है तो इसको रहने देते हैं। सेकंड नंबर हम ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में आप देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे का लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस का वाले को स्टूडेंट हम सॉल्व करने वाले हैं। और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो 7 प्लस ये 5 का मतलब गुणा होता है। आधा का मतलब 1/2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम का को हल करने वाले। इसको का मतलब गुणा होता है, इसको हम हल करेंगे सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड मास के अनुसार। ये 7+5 करेगा 1 से गुणा, 5/2। ठीक है स्टूडेंट, देखो 7 के बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 7 के बटा में कुछ नहीं था तो 1 लिखा है। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार। तो 2 गुणा ऊपर वाला 7 प्लस यहाँ से 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। तो 1 गुणा ऊपर वाला 5। समझ गए कि नहीं, देखो 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार। गुणा ऊपर वाला 7 प्लस यहाँ से 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। गुणा ऊपर वाला 5। अब देखो 2 करेगा 7 से गुणा 14 प्लस 1 करेगा 5 से गुणा 5 और बटा में कितना है 2। 14 और 5 कितना होता है, 19/2। तो स्टूडेंट देखो 7+5 का आधा कितना होगा, 19/2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सवाल। सेकंड सवाल है 37 + 12 भाग ब्रैकेट 8-5 को हल करना है। तो स्टूडेंट ऐसे सवालों को बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले अपने को ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो इस सवाल में आप देखो ब्रैकेट है स्टूडेंट, ये रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो ये 37 + 12 भाग ब्रैकेट को हल करो 8-5। 8 में से 5 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो 37 + 12 भाग ये 3 आ जाएगा कोष्टक से बाहर।
सबसे पहले ब्रैकेट को हल करता है तो स्टूडेंट हमने ब्रैकेट को तो हल किया। सेकंड नंबर हम किसको हल करते हैं, ओ का मतलब होता है ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है नहीं, तो इसको रहने देते हैं। फिर हम किसको हल करते हैं, डी डिवाइड को। तो बच्चों इस सवाल में आप देखो डिवाइड का निशान है, ये रहा देखो डिवाइड का निशान है। अब इस डिवाइड को हम हल करने वाले हैं। तो देखो 36 प्लस 12 भाग 3, 12 में 3 का भाग देना है। तो देखो 12 में आप 3 का भाग देना तो कितना आ जाएगा, 3 के टेबल में 12 तो आता है कितनी बार, 4 बार। ये 12 लिखा, 12 में से 12 घटा दो 0, तो 4 आ रहा है। 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो स्टूडेंट इस सवाल का आंसर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो एक और सवाल लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, सवाल लेते हैं 48 प्लस 12 भाग 4 माइनस 2, ये सवाल लेते हैं। तो बोर्ड मास के अनुसार हल करेंगे इस सवाल को। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट ब्रैकेट है, ये रहा। सबसे पहले ब्रैकेट को हम हल करने वाले हैं बोर्ड मास के अनुसार। देखो 48 प्लस 12 भाग ब्रैकेट को हल करो 4 माइनस 2, 4 में से 2 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो 48 प्लस 12 भाग ये 2 आ जाएगा 12, ब्रैकेट से 2 आ जाएगा स्टूडेंट 12। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो स्टूडेंट हमने ब्रैकेट को तो हल किया। सेकंड नंबर हम किसको हल करते हैं, ओ का मतलब ऑफ या का को हल करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में देखो ऑफ या का लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ तो इसको रहने देता है। फिर हम किसको हल करते हैं, डी डिवाइड को। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ध्यान से डिवाइड का निशान है कि नहीं, ये रहा। तो डिवाइड को अब हल करेंगे 48 और लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, 48 प्लस 12 भाग 2। अब 12 में 2 का भाग देना है तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, देखो 12 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 12 में, 2 के टेबल में 12 आता है 6 बार। 12 में से 12 घटा दो आ जाएगा 0, तो 6 आ रहा है। अब 48 प्लस 6 को जोड़ना है तो देखो 8 और 6 कितना होता है, 14 का 4 हासिल 1 और 4 5, तो आ रहा है 54। इसका आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आपको होमवर्क देते हैं। तो आपका होमवर्क है स्टूडेंट 5 प्लस 5 का आधा, आधा स्टूडेंट कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में स्टूडेंट जरूर बताना है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।